हेलो स्टूडेंट। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में मेनली दिया था, इसमें दो टाइप के होते हैं, ई सेक्सुअल और सेक्सुअल। और फिर जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो बताया था। अब वही उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इनके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था। पिस्टल हो गया और स्टेमन हो गया, थैलमस हो गया और ओवरी जो फीमेल का पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे आउटर पार्ट कौन सा है? सेपल्स, जिसको कैलिक्स भी कहते हैं। अब इनके बारे में देखेंगे ये सब क्या फंक्शन करते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ फ्लोरल मेंबर। अब सबसे पहला कैलिक्स। कैलिक्स कैसा होता है? ये ग्रीन पार्ट का होता है, ये देखिए ग्रीन कलर का होता है। ये फ्लावर और जो बर्ड्स होते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है ये। तो ये क्या हो गया? मेन फंक्शन टू प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड्स, बर्ड कंडीशन स्मॉलर देन पेट्यूल इन साइज। ये छोटा होता है पेट्यूल के साइज़ में। देखिए ये कैलिक्स देखिए कैसा है, पेट्यूल के साइज़ में छोटा होता है ये ग्रीन वाला। और फिर देखते हैं ये कैसा होता है। जनरली ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है और ये कभी कभी कलर हो जाता है। मीन्स इसके अंदर रेड रेड हो गया या पिंक हो गया, ऐसे कलर के पेट्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये कैलिक्स हो गया, ये फ्लोरल बर्ड हो गया अंदर। तो इसको ये क्या कर रहा है? फ्लोरल बर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। अब दूसरा आता है हमारा क्लोरल। क्रोलर क्या होता है? ये जो ये बाहर वाला पंखुड़ी वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं जो कलरफुल पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे भी और ये सब। अब ये क्या करता है? जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। ये देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ? प्रोवाइड कलर एंड सेंड टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर। पॉलिनेटर वही होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं, जैसे बीज हो गए, बीज को ये अट्रैक्ट करते हैं। समटाइम्स बेस्ड ऑन क्लोरल बियर्स द सम सिक्रेटरी ग्लैंड्स एंड सिक्रेट नेक्टर। और यही क्या करते हैं? नेक्टर सिक्रेट करते हैं। जो पॉलिनेटर होता है उनको रिवॉर्ड देते हैं, जैसे नेक्टर हो गया। दे ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू प्लांट। और ये कभी कभी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। ये हो गया कोरोला हो गया, ये हो गया ग्रीन वाला कैलिक्स हो गया। अब आता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है ये। देखिए एक फ्लावर के अंदर देखिए ये एंड्रोसियम हो गया, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का ये गाइनोसियम हो गया। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर। एंड्रोसियम का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर। और ये क्या करता है? पॉलन ग्रेन कंटेन करता है। मेल गैमेटोफाइट जिसको बोलते हैं, किसके अंदर होता है? एंथर के अंदर होता है ये। और यही गाइनोसियम देखिए फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ गाइनोसियम इज, एक मिनट रुकिए। फंक्शन ऑफ गाइनोसियम इज प्रोडक्शन ऑफ मेगा स्पोर्स या एग्स बोल लो। और यही क्या बनाते हैं? हमारे फ्रूट और सीड बनाते हैं। क्या? गाइनोसियम। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जितना भी मैंने बताया ये आउटर टू इनर, ये जो बताया, सबसे पहले हमारा कैलिक्स आता है, फिर कोरोला आता है, फिर एंड्रोशियम आता है, फिर गाइनोशियम। ये आउटर टू इनर होता है ये। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कीजिए जल्दी। आउटर टू इनर इसमें पूछा गया। आउटर टू इनर सबसे पहले कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। तो फर्स्ट आंसर हो गया इसमें। अब आते हैं एंथर। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम वाले पार्ट जो मेल गैमेटोफाइट है उसके ऊपर आते हैं। अब इसका मेंबर क्या होता है? स्टेमन होता है। अब देखिए एंथर कैसा होता है? एंथर के अंदर क्या होता है? ये जो ये स्टेमन होता है इसमें दो पार्ट होता है। एक तो एंथर वाला पार्ट हो गया, ये एक स्टॉक वाला पार्ट जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये कैसा होता है? बाइलोप्ट होता है। अभी आगे जाके पता करेंगे। और सभी फ्लावर में क्या होता है? ये चीज़ वेरिएबल होता है, इनका नंबर भी और लेंथ भी ये वेरिएबल होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब देखिए जैसे ब्रासिकेसी का जो फ्लावर होता है ये क्या होता है? टेट्रामेरस एंथर होता है इसका। टेट्रामेरस मीन्स इसमें
इसमें 4 एंथर क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और 2 इसमें शॉर्ट होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसमें टेट्रामेरस। किसके बेस पे, जो लॉन्ग एंथर होता है उसके बेस पे। समझ आ गया, वेरिएबल लेंथ। 4 इसमें लॉन्ग होते हैं इनर वाले, और शॉर्ट होते आउटर वाले 2। अब देखिए यहाँ पे कुछ लाइन यहाँ पे स्टेमन के बारे में। स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 2 पार्ट्स। स्टेमन के अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, और फिलामेंट कैसा होता है, लॉन्ग और स्लेंडर स्टॉक होता है। अब आते हैं हम एंथर एक लेते हैं, अब उसका हम टीएस कट करते हैं और इसके अंदर देखते हैं। हम ये कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, इस साइड से। अब एंथर जनरली कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, 2 लोब। देखिए ये 2 लोब क्या होता है, ऐसे हम लाइन खींच के इसको डिवाइड करते हैं, तो एक साइड ये बन गया और एक साइड ये बन गया, 2 लोब बन गया। और यही 2 लोब किससे कनेक्ट होते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होते हैं। ये क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। 1 मिनट रुकिए, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब जितने भी यहाँ पे लोब है, 2 लोब है। अब इसमें कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है। सभी कॉर्नर के अंदर क्या होती है, एक थैली होती है। थैली नहीं, एक कैविटी मान लो। अभी थैली नहीं, सभी कॉर्नर के अंदर ये वाइट कलर का मैंने क्या बनाया, कैविटी। इसी कैविटी को हम क्या कहते हैं, थीका। इस कैविटी का नाम क्या होता है, थीका। जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, थीका। ये क्या हो गया, हमारी कैविटी होगी। अब कैविटी के अंदर 4 थैली होती है। 1 मिनट रुकिए। अब कैविटी के अंदर क्या होती है, 4 थैलियाँ होती है। उस थैली को येलो कलर से दिखा देते हैं। यहाँ पे 4 थैली है यहाँ पे, ये होगी। एक मिनट, इसको पिंक कलर से दिखा देते हैं अभी। 4 थैलियाँ होती है यहाँ पे। एक तो ये हो गया, और एक ये, और एक ये। 4 थैली है। अब इसी थैली को हम क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। इस थैली को, जो पिंक वाली थैली है यहाँ पे, माइक्रो स्पोरेंजियम। समझ आ गया, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब देखिए यहाँ पे 2 लोब है, 2 लोब है, तो एक लोब के अंदर कितनी थीक है, 2 लोब है। और देखिए एक लोब, ये वाला लोब है, इसमें कितनी थीक है, कितनी कैविटी है, 2 थीक है। एक लोब के बेस पे हम इसी एंथर को क्या बोलते हैं, डाईथीकस। यहाँ पे लिख लीजिए, डाईथीकस एंथर। 2 थीक है इसमें। और कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए ये 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए हम क्या लेंगे, 2 लोब लेंगे। दोनों लोब को मिला के हम कितने इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया देख रहे हैं, 4। तो इसलिए इसमें टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा होगा सारा टर्म, टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर। समझ आ गया। और 4 कॉर्नर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल भी बोलते हैं। 4 कॉर्नर के बेस पे हम क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल एंथर। इतना समझ आ गया। अब देखिए जो एंथर का जो ये वाला अंदर वाला पार्ट है, इसमें कुछ टिश्यू होते हैं। अभी इसको यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे माइक्रोस्पोर है अंदर है, और इसके बाहर कौन सा वॉल है, कैविटी है। अब कैविटी के बाहर देखिए यहाँ पे कुछ वॉल सी, यहाँ पे कुछ टिश्यू होंगे यहाँ पे। अब इसी टिश्यू को हम क्या करते हैं, साइड से कट सेक्शन लेते हैं। अब इसकी स्टडी करते हैं। इतना पार्ट हमने ले लिया। अब इस पार्ट को क्या बोलते हैं, वॉल ऑफ एंथर। इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। समझ आ गया। अब जो पिंक वाला यहाँ पे क्या है, पिंक वाली थैली है, इसमें कुछ टिश्यू होते हैं। उन टिश्यू का क्या नाम होता है,
स्पोरोजेनिक टिश्यू यहाँ पे बना देते हैं, ये अंदर होते हैं स्पोरोजेनिक टिश्यू। देखिए अब इसमें एंथर का जो भी वॉल होता है, सबसे बाहर वाला कौन सा होता है, हमेशा बायोलॉजी में बाहर से अंदर की तरफ हमेशा याद करते हैं वॉल लेयर जो भी होता है या नेमिंग जो भी होती है, सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर, फिर टैपेटम। टैपेटम कैसा होता है, एक पॉलीप्लॉइडी होता है ना, जिसमें जो न्यूक्लियस होता है पॉलीप्लॉइडी की तरह होता है। 2n हैप्लॉइड डिप्लॉइड ऐसा नहीं होता, पॉलीप्लॉइडी होता है। अब अंदर देखते हैं, अंदर क्या हमारा स्पोरोजेनिक टिश्यू है। स्पोरोजेनिक टिश्यू के अंदर कौन सा सेल होता है, पॉलन मदर सेल्स, या इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं। इतना समझेगा। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या करा, जो स्पोरोजेनिक टिश्यू है ये पूरा यहाँ से स्ट्रक्चर उठाया, फिर स्पोरोजेनिक टिश्यू के अंदर क्या आता है हमारा पॉलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, एक डिप्लॉइड ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। ये कैसा है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड इसकी प्लॉइडी क्या है 2n। अब इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस में दो स्टेज होते हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2। एक मियोसिस से क्या बनते हैं, दो यहाँ पे सेल बनते हैं, समझ आ गया। और दो मियोसिस होगा तो इससे 4 बनेंगे। तो देखो मियोसिस किस में हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, और उससे क्या बन रहा है हमारा 4 माइक्रोस्पोर बन रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, समझ आ गया। अब इसमें जो 4 यहाँ पे माइक्रोस्पोर बने, ये क्लस्टर में होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इसको बोलते हैं हम टेट्राड। अब टेट्राड भी दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉर्ड में भी अलग, मोनोकॉर्ड में अलग होता है, डाइकॉर्ड में अलग होता है। मोनोकॉर्ड में कैसा होता है, आइसोबायलेटरल टेट्राड, और यही डाइकॉर्ड में देखोगे तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल टेट्राड होता है, समझ आ गया। अब इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। जितना भी इसमें लिक्विड पार्ट होता है इसके चारों तरफ, वो डिहाइड्रेट कर जाता है। जो अटैच होता है ना, ये ग्लू होते हैं, सभी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और जितने भी माइक्रोस्पोर होते हैं ये अलग हो जाते हैं, समझ आ गया। अब माइक्रोस्पोर जैसे ही अलग हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा, पॉलन ग्रेन बन जाता है। इसमें 4 पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। अब इनकी प्लॉइडी क्या होती है, देखिए माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, n हैप्लॉइड होता है। और पॉलन ग्रेन की भी हैप्लॉइडी क्या होगी, n, ये हैप्लॉइड होते हैं। पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट है, इसको पॉज करके कर लेना। अब आगे चलते हैं। देखिए कुछ करा देता हूँ। जो एंजियोस्पर्म होता है, मेल गैमेटोफाइट आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, जो मेल गैमेटोफाइट है वो किसके डिवीजन से फॉर्म हुआ है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर, या यहाँ पे ये तो आएगा नहीं, जनरेटिव सेल्स नहीं है, वेजिटेटिव सेल्स नहीं है। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना है क्या, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, समझ आ गया। या पॉलन ग्रेन ही बोलते हैं इसको। तो हमारे किससे डिवाइड करके बना हुआ है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और ऐसी नीचे वाला भी सेम ही है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस आकर इन किस में होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में होता है, इनमें तो होगा नहीं है। अब फिर यहाँ पे देखो ये स्टेज दिया हुआ है। सबसे पहले हमें स्टेज बताना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का 3रा नंबर क्वेश्चन है। इसमें स्टेज बताना है जो पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है, फिर पॉलन मदर सेल्स, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, फिर पॉलन ग्रेन बनता है, और पॉलन ग्रेन से क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट उसके बाद बनता है, समझ आ गया। एक असर्शन रीजन का देख लेते हैं। यहाँ पे असर्शन क्या बोला है, माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट है उसका फर्स्ट सेल्स क्या, देखिए ये है माइक्रोस्पोर टिश्यू जो होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये रहा, ये वाला फर्स्ट सेल है। यहाँ पे सेल बोला है ना, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होगा, तो ये सही है असर्शन। अब रीज़न देखिए, इट इज़ डिप्लॉइड इन नेचर, नहीं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसा होता है, 2n, इसकी प्लॉइडी क्या होती है 2n। अभी हमने पीछे देखा था, देखिए क्या होता है, ये डिप्लॉइड होता है। और एक मिनट, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फर्स्ट सेल्स ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, एक मिनट, माइक्रोस्पोर बोला है, माइक्रोस्पोर मीन्स पॉलन, एक मिनट अभी गलती कर देता मैं।
माइक्रोस्पोर तो क्या है हमारा, पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है। अब ये कैसा है, फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल है, हाँ ये सही है, दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रहा। ये कौन सा सेल है, माइक्रोस्पोर सेल होता है ये फर्स्ट सेल है यहाँ पे, जो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल से डिवाइड होके बना हुआ है, तो ये सही है यहाँ पे। अब इसकी प्लॉइडी देखिए कितनी है, हैप्लॉइड है, एन है, और यहाँ पे क्या बोला है, डिप्लॉइड है, 2n बोला है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ए यहाँ पे क्या है, सही है, असर्शन सही है, और रीज़न क्या है, गलत है, ये सी ऑप्शन आता है इसका। अब यहाँ पे आगे आते हैं, यंग एंथर और मैच्योर एंथर क्या होता है। अब यंग एंथर में क्या होता है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, और इसके अंदर क्या नहीं होता, नो पॉलन ग्रेन, इसके अंदर पॉलन ग्रेन बने नहीं होते, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर कोई पॉलन ग्रेन नहीं होता, ये हमारा कौन सा एंथर कहलाएगा, यंग एंथर। अगर इसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, अगर उनके अंदर डिवीज़न हो जाए, म्यूसिस हो जाए, और उससे क्या बन जाए, पॉलन ग्रेन बन जाए, तो उस समय जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, वो क्या बन जाता है, पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर के अंदर क्या होता है, हैव पॉलन ग्रेन। समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कैसा होता है, कंपोज ऑफ टू, देखिए ये बोला इसने, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कैसे होता है, बाइलोप्ड होता है, ये बता दिया था हमने, और बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। देखिए इट इज़ कंपोज ऑफ टू एंथर सैक ऑफ लोब सेपरेटेड बाय टिश्यू इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, जो बीच में था कनेक्टिव टिश्यू। और फिर क्या कह रहे हैं, एंथर इज बाइलोप्ड है, ईच लोब सैक कंसिस्ट ऑफ 2 थीका, 2 थीका है, इसमें 2 गड्ढे हैं, देखिए एक लोब के अंदर, सेपरेटेड बाय सेप्टम, बीच में ये क्या होता है, ये सेप्टम होता है। द एंथर इज टेट्रागोनल, टेट्रागोनल 4 साइड होते हैं, स्ट्रक्चर टेट्रागोनल 4 साइडेड होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4, कितनी थैली है, 4 थैली है, 2 इन ईच लोब, हर एक लोब के अंदर कितनी थैली है, 2 थैली है, और 2 गड्ढे भी हैं। समझ आ गया। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप एंड गेट ट्रांसफर इनटू पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, डेवलप हो जाता है और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पॉलन सैक में। समझ आ गया। अब देखिए जो एंथर का जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है कुछ ऐसा ही है, ये टिपिकल स्टेमन है, स्टेमन के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है, ये एंथर वाला पार्ट होता है। अब बी वाला इसमें क्या बोला है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। अब एंथर को जैसे हम ऊपर से काटते हैं तो ऐसा कुछ होता है, ये क्या है हमारा, पॉलन सैक, मीन्स जो माइक्रोस्पोरेंजिया किस में चेंज हो गया, पॉलन सैक के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर पॉलन ग्रेन बन चुके हैं। अब लाइन ऑफ डाइसेंस देखिए ये होता है। अब आगे चलते हैं, 1 मिनट। और मैंने इसमें एंथर की जितनी भी वॉल है वो लेयर बता दिए थे, कौन कौन सा है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। अब उनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर सर्कुलर एंड सराउंडेड बाय 4 लेयर, 4 लेयर से क्या होता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया सराउंडेड होता है। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे गड्ढा होता है उसको बोलते हैं, 1 मिनट, थैली होता है, बीच के अंदर थैली होता है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, 4 लेयर होती है, 4 लेयर। अब 4 लेयर के अंदर क्या क्या इसमें गिवन है, देखिए सबसे पहले एपिडर्मिस था, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, फिर टैपेटम। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होता है ना, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। और एंडोथीसियम सेकंड लेयर होता है, ये थिक होता है, हेल्प इन डाइसेंस, ये किस में हेल्प करता है, डाइसेंस में, और प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये भी प्रोटेक्टिव नेचर होता है। मिडिल लेयर, ये थर्ड लेयर होता है, 1 से 3 इसमें लेयर होती है सेल्स की, और हेल्प करता है किसमें, डाइसेंस में, एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो यहाँ पे समझ आ गया, प्रोटेक्टिव इन नेचर और डाइसेंस, ये 3 लेयर कराती है। और लास्ट में कौन सा हो गया हमारा, टैपेटम। टैपेटम क्या, 4th लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है ऑफ सेल्स विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड
मैनी न्यूक्लियस, इसीलिए मैंने क्या कहा था पॉलीप्लॉइड ही होता है ये। मैनी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, मगर कैरियोकाइनेसिस इसमें नहीं होता, इसीलिए इसमें मैनी न्यूक्लियस की कंडीशन अपीयर हो जाती है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। अब जो हमारा पॉलन ग्रेन बनता है उसमें क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसको न्यूट्रिशन देता है। समझ आ गया? देखिए यहाँ से बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या हमारा टेपेटम है। अब इसके अंदर क्या चल रहा है, जो यहाँ पे थैली और ये थैली के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरोजेनियस टिश्यू है। इनको क्या करता है, ये टेपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा क्या हो जाए, पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाए। समझ आ गया? इसका नरिशमेंट भी करता है। इतना समझ आ गया? The center of each microsporangia is filled with closely arranged similar cells is called sporogenous tissue। अब सेंटर, माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में कौन सा होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू होता है ना, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। समझ आ गया इतना? अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन खुद कर लेना यहाँ पे। इसमें क्या बोला है, टेपेटम का जो फंक्शन है इनर वॉल वो बताना है यहाँ पे। एक बार यहाँ पे रीड कर लेना, ये एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज है, स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे लिख लेना इसको। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए, एन मैच्योर एंथर पॉलन सैक फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब। अब देखिए यहाँ पे पॉलन सैक दोनों लोब के अंदर क्या हो जाता है, फ्यूजन होके फॉर्म हो जाता है। इनके अंदर क्या आ जाता है, पॉलन ग्रेन आ जाते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। समझ आ गया? और मैच्योर एंथर डेहिसेंस। अब जो मैच्योर एंथर हो जाता है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर डेहिसेंस आ जाता है, वो टूटने लगता है एंथर, और फिर उसमें से क्या निकलते हैं, पॉलन ग्रेन निकलने लगते हैं। साइट एंड लाइब्रेट द पॉलन ग्रेन। देखिए, मैच्योर एंथर डेहिसेंस बाय द स्लिट्स एंड लाइब्रेट द पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पे देखिए, जो एंथर है उनके वॉल के बारे में बताया गया है, बीच में कनेक्टिव होता है, 2 लॉब को क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं यहाँ से, बाहर वाला एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर देखिए स्पोरोजेनस टिश्यू इसके अंदर होगा, जो थैली है यहाँ पे। समझ आ गया? थैली मीन्स माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है स्पोरोजेनस टिश्यू, और फिर इसके बाहर होता है टेपेटम होता है, और इसके बाहर भी क्या होता है, हमारा इनर मिडल लेयर होता है। मिडल लेयर सबसे इनर लेयर होता है, ये थर्ड लेयर होती है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, और ये थर्ड लेयर। और थर्ड लेयर के बाद हमारा क्या आता है, फोर्थ, ये टेपेटम आता है। फिर इसके अंदर क्या आता है, हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू। अब देखिए डायग्राम कैसा आता है पेपर के अंदर, सीबीएसई में ये पूछा गया है, 4 से 5 बार पूछा गया ये डायग्राम, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे बाहर वाला कौन सा हो गया, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इसमें किसके अंदर होता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। और फिर आता है इसके चारों तरफ कौन सा, हमारा टेपेटम आ गया, जो नरिशमेंट इसको देता है। किसके लिए, पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट के लिए। समझ आ गया? तो यहाँ पे देख लीजिए, ये यंग एंथर हो गया, और यहाँ पे माइक्रोस्पोर के जो वॉल लेयर है उनकी नेमिंग है यहाँ पे। फिर आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये भी करा दिया मैंने। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होता है उससे किसका बनना, माइक्रोस्पोर का बनना। इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, बाय मियोसिस। अब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स, PMC, बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ आ गया? यही बताया था मैंने डायग्राम में लिख के। अब देखिए यहाँ पे डेहिसेंस हो रहे हैं, मैच्योर हो गया एंथर के अंदर क्या हो गया, पॉलन सैक बन गया, वो माइक्रोस्पोरेंजिया किस में चेंज हो गया, पॉलन सैक में। तो ये एंथर के चारों तरफ से क्या हो रहा है, डेहिसेंस हो रहा है। अब यहाँ से क्या होंगे, एंथर निकलेंगे। अब डेहिसेंस कराने के लिए वो जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे डेहिसेंस करवाते हैं। समझ आ गया? देखो एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करा रहे हैं डेहिसेंस।
और यहाँ से डेhiscence से क्या होगा, हमारे पॉलन ग्रेन यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। समझ आ गया। अब आगे देखिए, ईच सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं इन अ माइक्रोस्पोरेंजिया एक्ट एज द पोटेंशियल की तरह काम करते हैं। जैसे पॉलन मदर सेल्स इसको बोल सकते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं। समझ आ गया, जो माइक्रोस्पोर बनाते हैं। पीएमसी, पॉलन मदर सेल्स क्या अंडरगो म्योटिक डिवीजन टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जो मैंने बनाया था वो माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गया, है ना। ऑन मैच्योरिटी एंथर डिहाइड्रेट हो जाता है, फिर माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं और 4 इसमें पॉलन ग्रेन बन जाता है। देखिए पॉलन ग्रेन लास्ट में बन जाता है। 2 लेयर वॉल, अब इनके ऊपर जो एंथर होता है इसके ऊपर 2 लेयर होती है। एक होता है हमारा एक्साइन होता है, एक होता है इंटाइन। बाहर वाला क्या हो गया, आउटर वाला कौन सा होता है, हार्ड एक्साइन होता है, और इनर का कौन सा होता है, इंटाइन होता है। 2 लेयर होती है इस एंथर के ऊपर। अब आगे देखते हैं यहाँ से। अब देख लीजिए ये एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन। इसमें लेयर के बारे में पूछा गया था। एपिडर्मिस, एंडोथीसिया, मिडल लेयर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, फिर भी ये रहा टेपेटम। समझ आ गया, ये लेबलिंग करनी है सिंपली। अब फिर यहाँ पे क्या बोला है असर्शन में, इसको खुद कर लेना कौन सा इसमें सही है, बता ही देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल माइक्रोस्पोर इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसिया, मिडल लेयर और टेपेटम। हाँ ये सही है। द फंक्शन ऑफ आउटर 3 लेयर क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं और हेल्प इन डेhiscence, ये भी सही है। ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन, किसके लिए करते हैं ये प्रोटेक्शन, फिर डेhiscence किसके लिए करते हैं कि एंथर उसमें से क्या करे, लाइब्रेट करे या रिलीज करे पॉलन ग्रेन। तो दोनों सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, एक मिनट, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। असर्शन और रीज़न दोनों सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे पॉलन ग्रेन किसके अंदर बना है हमारा, पॉलन सैक के अंदर। जो एंथर का पॉलन सैक है उसके अंदर हमारा पॉलन ग्रेन बना। अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये इसका डायमीटर कितना होता है, 20 से लेकर 25 माइक्रोमीटर का होता है ये। अब सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो क्या होता है, एक्साइन। ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और ये मोस्ट रेजिस्टेंट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स, है ना। नो एंजाइम कैन डिग्रेड, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकती। नो इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली का कोई इफेक्ट नहीं होता इस पर। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉसिल ऑफ पॉलिन, अब ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो पॉलिन होते हैं फॉसिल के टर्म में। समझ आ गया। अब फिर आते हैं हम इनर वॉल कौन सा हो गया हमारा, ये वाला इनर वॉल कौन सा हो गया, इंटाइन हो गया। ये किसका बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। अब देखिए जहाँ पे एक्साइन है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक्साइन ख़त्म है, जहाँ पे गैप है एक्साइन के बीच में, उसको हम जंप पोर कहते हैं। जंप पोर से ये हमारा क्या बनता है, पॉलिन ट्यूब निकलते हैं यहाँ से। समझ आ गया। जब पॉलिनेशन आएगा तो उसमें बताऊँगा पॉलिन ट्यूब का क्या काम होता है। अब आते हैं यहाँ पे जो हमारा पॉलन ग्रेन है। अब इसमें क्या होता है, इतना समझ आया क्या, पॉलन ग्रेन के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब पॉलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर भी डिवीज़न होता है। ये किसके अंदर सारे चीज़ चल रहा है, पॉलन सैक के अंदर, अभी बाहर नहीं निकला। पॉलन सैक के अंदर ये होता है ये पॉलन ग्रेन। अब इसके अंदर क्या होता है, ये अभी 1 सेल स्टेज है, एक ही सेल है इसमें। अब फिर ये 2 सेल स्टेज में जाता है। यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस होता है। फर्स्ट माइटोसिस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 सेल स्टेज बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, 2 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। समझ आ गया। अब 2 सेल स्टेज जो होता है, मोस्ट ऑफ दी 60% जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर पॉलिनेशन के लिए होता है। ये देखिए जो नीचे लाइन लिखा हुआ है, ये 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज पर होता है। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 सेल है, एक तो वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है, लार्जर होता है, कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कंटेन करता है। अब जनरेटिव सेल्स कैसा होता है, छोटा होता है, स्मॉलर होता है जनरली, और स्पिंडल शेप होता है और फ्लोट करता है किस में अंदर, साइटोप्लाज्म और
वेजिटेटिव सेल्स, ये वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, समझ आ गया। अब सेकंड अगर इसमें माइटोसिस होती है, माइटोसिस होती है तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जनरेटिव सेल्स होता है वो दो सेल्स में डिवाइड कर जाता है, समझ आ गया। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। जो नीचे वाले होते हैं जनरेटिव सेल्स ही मेल गैमेट बनाते हैं, समझ आ गया। इसको हम बोलते हैं 3 सेल स्टेज। अब इसमें क्या होता है, 40% से भी कम जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो पॉलिनेशन किस पे करते हैं, 3 सेल स्टेज पे। इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ है, इसको रीड कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन जनरली कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना, स्फेरिकल, और पॉजेस 2 वॉल लेयर, एक होता है एक्साइन और एक होता है इंटाइन, है ना। एक्साइन कैसा होता है, हार्ड लेयर होता है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन विच वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, है ना, प्रेजेंट इन नेचर। अब ये टेम्परेचर पे भी, हाई टेम्परेचर पे भी क्या करता है, विथस्टैंड कर जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली हो गया, ना ही एंजाइम से इस पर डिग्रेड होता है क्योंकि ये स्पोरोपोलिन का बना होता है। पॉलिन आर प्रिजर्व एज फॉसिल, तो इसीलिए पॉलन ग्रेन को हम फॉसिल की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, समझ आ गया। अब इनर मोस्ट जो होता है, इनर लेयर इंटाइन हो गया, मेड अप ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है ना। एक्साइन हैव अपर्चर, एक्साइन के पास कहीं कहीं क्या होता है, एक्साइन प्रेजेंट नहीं होता पॉलन के ऊपर, अपर्चर होता है, उससे हमारा क्या बनता है, हमारा जंप पोर बनता है, समझ आ गया। अपर्चर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट इज कॉल्ड जंप पोर। न्यूली डिफरेंशिएटेड पॉलन ग्रेन हैव सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है एक पॉलन ग्रेन के अंदर, है ना, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है अंदर। पॉलन ग्रेन इज फर्स्ट सेल्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट है। प्रोटोप्लाज्म इनर इंक्रीज इन साइज, है ना, मैच्योर, एक मिनट, माइटोटिकली। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो इंक्रीज होता है, वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है, अनईक्वल डिवीजन। अनईक्वल डिवीजन की वजह से क्या होता है, एक ऊपर वाला लार्जर सेल बनता है और नीचे वाला स्मॉलर सेल्स बनता है। बिगर सेल कौन सा होता है, हमारा वेजिटेटिव सेल्स होता है, इसमें फूड रिजर्व मटेरियल होता है, रिच इन फूड रिजर्व मटेरियल, और लार्ज इरेगुलर शेप इन न्यूक्लियस होता है, समझ आ गया। और दूसरा देखें, जो स्मॉलर होता है, इसमें स्मॉलर कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है। जनरेटिव सेल्स विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड 2 सेल स्टेज। उस समय हमारा कौन सा हो जाता है, 2 सेल स्टेज। ये 2 सेल स्टेज का है। अब मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलिन्स आर रिलीज इन 2 सेल स्टेज, है ना, वेयर इन अदर स्पीसीज दी जनरेटिव सेल्स डिवाइड इनटू, फिर जनरेटिव सेल्स 2 मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना। एंड दस पॉलिन इज सेड टू बी द 3 सेल स्टेज। इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पॉलिन क्या है, 3 सेल स्टेज। जब हमारा मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, 2 मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। या जनरेटिव सेल्स किस में डिवाइड हो जाता है, 2 मेल गैमेटोफाइट में, तो उसको 3 सेल स्टेज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये CBSE के अंदर आया था, 2024 का क्वेश्चन। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप हुआ वो हमें बताना है। स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया, या जो मैंने पीछे बनाया वो डायग्राम बना दो, या ये पूरा स्टेटमेंट लिख दो, दोनों में सेम मार्क्स मिलेगा, 2.5 नंबर मिलेगा यहाँ पे, समझ आ गया। और फिर लेवल डायग्राम बनाना है यहाँ पे 3 सेल स्टेज गैमेटोफाइट का, ये वाला बनाना है, 3 सेल स्टेज। ऊपर वाला हमारा कौन सा हो गया, इसके ऊपर एक्साइन हो गया लेयर, फिर अंदर वाला ये वेजिटेटिव सेल्स हो गया, ये इंटाइन इनर सेल हो गया, मेल गैमेटोफाइट हो गया, और फिर यहाँ पे जहाँ पे गैप है वो जंप हो गया, समझ आ गया। ये आया था 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 5 मार्क्स। अब ये क्वेश्चन कर लेना खुद से, कमेंट में इसका आंसर बता देना अब यहाँ पे देखिए, अब ये वाला देखिए, एनसीईआरटी के अंदर ये
माइक्रोस्पोर मदर सेल से उससे हमारा क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राएड, और फिर माइक्रोस्पोरिंज स्पोर बनते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये हमारे पॉलन ग्रेन ही हो गए, मेन पॉलन ग्रेन। और फिर यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन चलती है। देखिए यहाँ पे एक सिंगल पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन चलती है। देखिए दो यहाँ पे वेजिटेटिव होता है, एक न्यूक्लियस होता है। अब जैसे इसमें डिवीजन होता है तो यहाँ पे स्पिंडल, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं पहले यहाँ पे, और फिर बाहर देखिए एक्साइन और एंटाइन लेयर ये बन जाती है यहाँ पे। और फिर दो सेल बनते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल्स बनते हैं। वेजिटेटिव कैसा होता है, लार्जर होता है, जनरेटिव छोटा होता है। और एक और माइटोसिस यहाँ पे होता है, तो इससे क्या होता है, दो मेल गैमेटोफाइट बनते हैं। ये क्या होता है, 2 सेल स्टेज पे आ गए। और ये जो पीछे वाला जो बताया, ये 1 मिनट, ये जो आगे वाला है 3 सेल स्टेज हो गया, और पीछे वाला जो है 2 सेल स्टेज। समझ आ गया? ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन के बारे में लिखा हुआ है। पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, कंटेन मेल गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पॉलन ग्रेन होता है, दीज आर द न्यूट्रिएंट रिच एंड दीज आर टेकन एज फूड सप्लीमेंट। इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। पॉलन कैन बी स्टोर फॉर द ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। किसके लिए हम करते हैं, जो क्रॉप ब्रीडिंग होता है उसके लिए हम पॉलन ग्रेन को बचा के रहते हैं। टू बी यूज लेटर इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, दे मे कॉज द एलर्जिक। अब ये पॉलन ग्रेन कभी कभी किसी को एलर्जी भी कॉज करता है। एलर्जीज हो गया, ब्रोंकियल एफ्लेशन, जो ब्रोंकियल्स होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। पीपल लीड टू अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो जाता है उनको। देखिए यहीं पे हमारे यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। अब जो हमारा मेल गैमेटोफाइट है वो ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद अगर प्रीवियसर चाहिए तो कमेंट में बता देना। इस पर जितने भी प्रीवियसर हैं, जब से बोर्ड स्टार्ट हुआ और 2024 तक, सारे प्रीवियसर एक वीडियो में कंबाइन करा के करा दूँगा। समझ आ गया? अब देखिए, अब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, फिर शेयर करना है, फिर कमेंट करना है, फिर लाइक करना है। अब देखिए अभी चैनल पे मैंने नया वो बनाया, वीडियो का जो सेक्शन होता है। ये हमारा जो चैनल है उसका नाम है PCBM क्लासेस। अब मैं दिखा देता हूँ इसमें कौन कौन से अभी जो नया ऐड करें यहाँ पे CBSE के लिए। जो बायोलॉजी है 2024-25 वाला जो सेक्शन है, उनके लिए अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जाके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना। वीडियो कैसा लगा, चलिए यहीं पे अब कंप्लीट करते हैं।